प्रयागराज, दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरी, बेंगलोर, हरिद्वार और अब बाराबंकी। देश की ये अलग अलग जगह हैं, लेकिन इन शहरों के नाम सुनकर आपको अब तक कुछ तो एक जैसा याद आ गया होगा, भगदड़। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जिस्ट। 2 दिन में 2 अलग अलग जगह पर भगदड़ हुई, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई। खबरें अखबार में छप गईं और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन भारत में ये भगदड़ का इस साल का 9वां मामला है। रविवार सुबह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उस समय भगदड़ मच गई जब मंदिर की लगभग 800 सीढ़ियों वाले रास्ते पर श्रद्धालुओं के बीच करंट की अफवाह फैली। सावन का महीना है, इसलिए मंदिर में भारी भीड़ थी और जैसे ही किसी ने चिल्लाकर कहा कि ऊपर से बिजली का तार गिर गया है और करंट लग सकता है, लोग घबरा गए, भागने लगे। तंग रास्ता और दोनों ओर से आने जाने वाली भीड़ की वजह से हालात और बिगड़ गए। अफरा तफरी में 8 लोगों की मौत हो गई और करीब 34 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। बाद में बिजली विभाग ने साफ किया कि वहां कोई करंट नहीं था और ये केवल अफवाह थी। सरकार ने जांच के आदेश दिए, घायलों का इलाज हो रहा है और मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं भी जताई। लेकिन ये हादसा आखिरी नहीं था। ठीक एक दिन बाद सोमवार को ऐसा ही एक और हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के ओसानेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ भी करंट की अफवाह फैली, लेकिन इस बार ये सच साबित हुई। सोमवार देर रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच यहाँ श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे थे। जलाभिषेक आधी रात को शुरू होना था, इसलिए सभी श्रद्धालु रात को ही पूजा के लिए इकट्ठे हो गए। यहाँ स्टैम्पेड की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि करीब 2 बजे मंदिर के पास कुछ बंदरों ने एक बिजली के तार पर छलांग लगा दी। तार टूटा और सीधे मंदिर परिसर की टीन की छत पर आ गिरा। उस वक्त वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे। करंट टिन शेड में फैलते ही लोगों को कुछ समझ नहीं आया। किसी को झटका लगा, किसी ने सिर्फ चिंगारी देखी और उसी डर में भगदड़ मच गई। जो जहाँ था वहीं से दौड़ पड़ा। किसी को खुद की फिक्र थी तो किसी को अपनों की। इसी भगदड़ में एक 22 साल के और एक 30 साल के श्रद्धालु की जान चली गई। 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। कुछ की हालत अब भी नाजुक है, मगर ज़्यादातर अब खतरे से बाहर है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में भगदड़ कोई नई बात नहीं रही, कभी मंदिरों में तो कभी रेलवे स्टेशन या बड़े रिलीजियस इवेंट्स में। लेकिन भीड़ के भगदड़ में बदलने के पीछे क्या होता है? क्या सिर्फ भीड़ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या क्राउड मैनेजमेंट के फेलियर की वजह से ऐसे हादसे होते हैं? उदाहरण के तौर पर बीते कुछ हादसों पर नज़र डालते हैं, जिनसे सिस्टम और लोग दोनों ही सबक नहीं ले पाए। पहला 2024 का हाथरस हादसा तो आपको याद होगा। 121 लोगों की मौत हुई थी। ये हादसा उस दौरान हुआ था जब भोले बाबा नाम के संत ने एक स्पिरिचुअल गैदरिंग रखी और बाबा के भक्त भारी संख्या में जमा हो गए। भीड़ उस जगह की कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा थी। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सत्संग के लिए 80,000 लोगों की इजाज़त थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग पहुंच गए। सत्संग खत्म होने पर जब बाबा अपनी कार में बैठकर निकलने लगे, तभी भगदड़ मच गई। हजारों श्रद्धालु उनकी गाड़ी की ओर दौड़े और श्रद्धा में रोड से धूल उठाने लगे। भीड़ बढ़ती गई और कई लोग जो नीचे बैठे थे वो भी दब गए। कुछ लोग कीचड़ वाले खेतों की तरफ भागे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने रोक लिया, जिससे वो भी दब गए। वहाँ एग्जिट के लिए रास्ते भी कम थे। मरने वालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे। इस हादसे के बाद कुछ लोगों ने कहा कि वो बाबा को भगवान मानते थे, लेकिन अब नहीं। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि शायद यही भगवान की मर्जी थी। दूसरा, इसी साल जनवरी में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में भी भगदड़ हुई थी। भगदड़ में कम से कम 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और करीब 30 से 35 लोग घायल हुए थे। ये भगदड़ तब हुई जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने वैकुंठा एकादशी के लिए करीब 1 लाख फ्री दर्शन टोकन देने का ऐलान किया। टोकन 9 जनवरी से मिलने थे, लेकिन 8 जनवरी सुबह से ही भीड़ सेंटर पर जुटने लगी। हर साल की तरह इस बार भी बैरिकेडिंग करके लाइन बनाई गई थी, लेकिन क्राउड ज़्यादा होने के कारण पुलिस ने लोगों को एक पार्क में भेजकर गेट बंद कर दिया। वहाँ कोई बेसिक सुविधाएं नहीं थीं और लोग सुबह से शाम तक अंदर बंद रहे। जैसे ही मेडिकल इमरजेंसी की वजह से गेट खोला गया, अचानक भगदड़ मच गई। तीसरा, इस साल का महाकुंभ मेला भी आपको याद होगा। जनवरी में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में रात करीब 1 बजे भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई थी। त्रिवेणी संगम के पास भीड़ अचानक एक दूसरे पर चढ़ने लगी जब कुछ लोग बैरियर्स क्रॉस करने लगे।
सरकारी आंकड़ों में 30 मौतें और 60 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये संख्या 80 से ज़्यादा बताई गई। बाद में एक और छोटी भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी थी। इसके बाद जांच शुरू हुई और मरने वालों और घायलों के घर वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ऐसे बड़े रिलीजियस इवेंट्स के लिए हम रेडी होते हैं? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ इस साल के चौथे बड़े हादसों में से एक थी। फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज कुंभ के लिए हजारों श्रद्धालु स्पेशल ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे। ये भगदड़ अचानक प्लेटफॉर्म चेंज होने के अनाउंसमेंट की वजह से हुई थी। पुअर क्राउड कंट्रोल और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुए इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। ये हादसा भी टाला जा सकता था, जहां हमारे देश में लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि ट्रेन छूट जाने के डर से लोग चलती ट्रेन में चढ़ने का रिस्क ले लेते हैं या फिर चलती ट्रेन से भी कूद जाते हैं। वहां एंड टाइम पर प्लेटफॉर्म चेंज होना कितने बड़े हादसे को दावत देने जैसा था। अगर ट्रेन सही प्लेटफॉर्म पर आती तो ऐसी घटना को टाला जा सकता था। और ये इस साल भगदड़ का 5वां बड़ा हादसा था। पिछले महीने बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के बाद फैंस का जोश इतना बढ़ गया कि एंट्री गेट पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सही मैनेजमेंट न होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये गिनती यहीं खत्म नहीं हुई। ओडिशा के पुरी में 29 जून को जगन्नाथ यात्रा के दौरान स्टैम्पेड हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक उस वक्त ना तो पुलिस मौजूद थी और ना ही क्राउड कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था देखी। बाद में सरकार ने 2 सीनियर अफसरों को सस्पेंड भी किया, डीएम और एसपी को हटाया और जांच के आदेश दिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल यही है, क्या अगली बार कुछ बदला? ऐसी भीड़भाड़ वाली सिचुएशन वृंदावन जैसे रिलीजियस हॉटस्पॉट्स में भी अक्सर देखने को मिलती है। बांके बिहारी मंदिर में तो कई बार दर्शन के दौरान इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि स्टैम्पेड जैसा डर बना रहता है। इसी वजह से वहां कॉरिडोर बनाने की बात उठी ताकि भीड़ को सही से कंट्रोल किया जा सके और लोगों को ऑर्डरली वे में एंट्री मिल सके। लेकिन इस पर भी काफी विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इसे मंदिर की परंपरा से छेड़छाड़ बताया। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2001 से अब तक देश में 3000 से ज्यादा लोग धार्मिक स्थलों पर स्टैम्पेड में अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल वही है कि क्या इन हादसों को रोका जा सकता था? क्या एक भगदड़ के बाद दूसरी ना हो, इसके लिए पहले से तैयारी की जा सकती थी? क्या प्रशासन को क्राउड के साइज का अंदाजा नहीं था? क्या इन मौतों की संख्या कम नहीं की जा सकती थी? जवाब साफ है, हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता था। चाहे हाथरस हो या बेंगलुरु का चिन्नस्वामी स्टेडियम या फिर मनसा देवी की घटना, हर जगह भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन ग्राउंड पर वैसी तैयारियां नहीं दिखी। ड्रोन से निगरानी, वीआईपी रूट अलग करना, इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स तय करना या ट्रेन स्टाफ की तैनाती, ये सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद ठीक से लागू नहीं की गई। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग और क्राउड कंट्रोल मेजर्स थोड़े और टाइमली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए गए होते तो शायद सिचुएशन इतनी खराब न होती और स्टैम्पेड जैसी स्थिति को अवॉइड किया जा सकता था। ये बात सिर्फ एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इससे जुड़ी चीज़ें सीधे तौर पर गवर्नमेंट, पब्लिक सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन पूरा दोष सिर्फ प्रशासन पर डालना भी सही नहीं होगा, क्योंकि भीड़ में मौजूद लोगों का कंडक्ट भी कई बार जिम्मेदार होता है। नियम न मानना, एक दूसरे को धक्का देना, पैनिक फैलाना, ये सब हालात को और बिगाड़ते हैं। नतीजा वही होता है, मौतें, भगदड़ और फिर जांच कमेटी, सस्पेंशन और मुआवजा। ऐसे मोमेंट्स में ये समझने की भी ज़रूरत है कि चाहे सेलिब्रेशन हो या भक्ति, भीड़ में थोड़ी समझ और थोड़ा पेशेंस बहुत बड़ी दिक्कत को टाल सकता है। इस साल हुए भगदड़ के ये हादसे बताते हैं कि हम अब भी क्राउड कंट्रोल को लाइटली ले रहे हैं। डेटा भी था, समय भी था, फिर भी तैयारी नहीं थी और इनकी कीमत उन लोगों ने चुकाई जो श्रद्धा भाव से वहां पहुंचे थे और उत्सव का हिस्सा बनना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजियस फेथ या सेलिब्रेशन गलत है, लेकिन बेसिक क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी ड्रिल और इमरजेंसी रिस्पांस की प्लानिंग अगर नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। स्टैम्पेड जैसी परिस्थितियों में अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ताकि सरकार ये सुनिश्चित कर सके कि फ्यूचर इवेंट्स में क्राउड कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी चूक दोबारा न हो। ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है या कैसे टाला जा सकता है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की खबरों के लिए जिस्ट के साथ बने रहिए।